Today we are starting exercise 2.4 with question number 6. So question number 6 is there is a narrow rectangle plot. एक narrow rectangle plot है reserved for school के लिए है वो in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. जो उस प्लॉट का रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशियो गिवन है 11:4. एट द रेट ₹10 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 और टू फेंस द प्लॉट. तो प्लॉट की बाउंड्री करने के लिए पंचायत ने 75,000 कॉस्ट दिया और आपको पर मीटर कॉस्ट गिवन है ₹100. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट. तो प्लॉट के डायमेंशन बताने हैं आपको, लेंथ और ब्रेथ क्या है प्लॉट की. ठीक है, तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे, इसका जो टोटल कॉस्ट और पर मीटर कॉस्ट गिवन है उससे हम पहले क्या करेंगे, इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे. सो पहले अपन पुट करते हैं इसमें लेट रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बी. तो आपको गिवन है 11:4. तो मैंने आपको बताया जब भी रेशियो गिवन हो तो उसे x के मल्टीप्लाई में लेते हैं. सो 11x/4x. ठीक है, नाउ पेरीमीटर of rectangular plot is equals to. तो जब रेक्टेंगुलर का पैरामीटर फाइंड करना हो और आपको टोटल कॉस्ट गिवन हो, पर मीटर कॉस्ट गिवन हो, तो टोटल कॉस्ट को आप पर मीटर से फाइंड डिवाइड करेंगे तो आपको पैरामीटर पता चल जाएगा. सो टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 75,000 अपॉन 100. डबल जीरोज कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 750 मीटर. इसका आ गया पैरामीटर. ठीक है, तो आपको पता है पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल पैरामीटर इज 2 × L + B equals to you have given 750. okay, 2 × L लेंथ का आपको रेशियो गिवन है 11. सो 11x प्लस ब्रेथ गिवन है 4x. सो 4x इज इक्वल्स टू 750. सो 2 × 11 + 4 15x इज इक्वल्स टू 750. सो 15 × 2 = 30x इज इक्वल्स टू 750. सो x इक्वल्स टू आप 30 को ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करने पे ये अपॉन में आ जाएगा अपोजिट साइड में. 0 0 कैंसिल आउट, डिवाइड 75/3, 3 × 2 = 6, रिमेनिंग 1, 15, 3 × 5 = 15. सो वैल्यू ऑफ x इज 25. सो लेंथ ऑफ rectangular plot is equals to आपको अब लेंथ गिवन था 11x. सो 11x इज इक्वल्स टू 11 × 25. x की वैल्यू 25. 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बन जा 25, 5 कैरी 2, 25 बन जा 25 and 2 27, 275 मीटर. एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 4 × 25 इज इक्वल्स टू 100 मीटर. ठीक है, तो आपके पास लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई रेक्टेंगुलर प्लॉट की. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform. वो हसन जो है बाय कर रहा है, खरीद रहा है
2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल द कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर। शर्ट का जो मटेरियल है, जो कपड़ा है, उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर। एंड ट्राउज़र, जो पैंट है, ट्राउज़र है, उस मटेरियल का कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट, शर्ट के एवरी 3 मीटर जो मटेरियल है, ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। तो शर्ट के 3 मीटर मटेरियल के लिए वो ट्राउज़र बाय करता है 2 मीटर। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। ही सेल्स, वो बेच रहा है द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, दोनों पे। यानी जो फर्स्टली क्या है इसमें, फर्स्टली शर्ट पे 12% और ट्राउज़र पे 10% प्रॉफिट ले रहा है वो। हिज टोटल सेल इज़ 36,600। तो उसकी टोटल सेल जो हुई 36,600 रुपीज़ की हुई। हाउ मच ट्राउजर्स मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने ट्राउज़र का कितना मटेरियल बाय किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे, लेट रेशियो बिटवीन शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल। तो आप देखिए इसमें शर्ट तो कितने 3 मीटर, तो ये हो गया 3x रेशियो, और ट्राउज़र है 2 मीटर तो 2x। ठीक है, रेशियो में ले लिया फर्स्टली। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, अब शर्ट का रेशियो अपने पास 3x, ठीक है, और पर मीटर कितना है मटेरियल उसका शर्ट का 50 रुपीज़, तो इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल आ जाएगी 50 इंटू 3 150x। द सेलिंग प्राइस एट 12% गेन, 12% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 12% गेन किया उसने, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए 12% पे उसको फॉर्मूला होता है 100 प्लस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12 अपॉन 12% है अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 150x। तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास 112 अपॉन 100 इंटू 150x, 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, 2 से इसको कट कर लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 56 इंटू 3 करेंगे 168x। ठीक है, ये आ गया अपने पास सेलिंग प्राइस एट रेट 12% गेन। किसका आ गया अपने पास, ये आ गया शर्ट का। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल हो गया 90 इंटू रेशियो कितना है 2x, पर मीटर कितना है 90 रुपीज़ और रेशियो है 2x, तो टोटल हो जाएगा 90 इंटू 2x इक्वल्स टू 180x। तो अब इसमें गेन देखते हैं सेलिंग प्राइस पे। द सेलिंग प्राइस एट 10% गेन, इस पे 10% गेन है ट्राउजर पे, इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 180x। इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा
110/100 इंटू 180x. 0 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और ये 0 हो गया. फिर 5 से कैंसिल करें, 5 1 जा 5, 5 8 जा 5 1 जा 5, 4 रिमेन रह गया, 5 8 जा 40. ठीक है, तो 18 इंटू 11, तो 18 इंटू 11 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 198x. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं अपन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें देखो टोटल आपको सेल प्राइस गिवन है ये, और अपने पास कितना है 168 और 198, इनका सम करके इक्वल में पुट करेंगे 36,600. सो 168x प्लस 198x इज इक्वल्स टू 36,600. अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, इनका सम करेंगे तो इनका सम हो जाएगा 366x. 366x इज इक्वल्स टू 36,600. सो x इक्वल्स टू 36,600 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफ़र करेंगे अपॉन में आ जाएगा, तो ये 1 टाइम कट हो जाएगा, 100 रिमेन रहेंगे, तो ये आ जाएगा 100 मीटर. तो x की वैल्यू कितनी आई 100 मीटर. तो अपने को फाइंड करना था ट्राउज़र कितना हुआ. सो नाउ ट्राउज़र, अब ट्राउज़र का रेशियो कितना अपना 2x. 2x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इज 100, 2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 200 मीटर. सो हसन बॉट Hassan bought 200 meter material of trouser. Okay. Question number 8 is half of a herd of deer are grazing in the field. जो डियर का हर्ड है, झुंड है, उनका उनके हाफ डियर, जितना भी झुंड में जितने भी डियर है उनके हाफ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं फील्ड में. ठीक है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए हाफ के बाद जो बच्चे उनका 3/4 एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग का 3/4 आर प्लेइंग नियर बाई. जो बच्चे 3/4 बचे हुए का जो 3/4 है वो प्लेइंग नियर बाई, वो पास में खेल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट, उसके बाद जो बच्चे 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वो पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं, तालाब में से पानी पी रहे हैं. फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. तो नंबर ऑफ डियर फाइंड करने हैं कि कितने डियर हैं उस झुंड में, हर्ड में, झुंड में. ठीक है, तो फर्स्टली अपन पुट करेंगे लेट टोटल डियर इन हर्ड. तो टोटल झुंड में टोटल डियर कितने, एक्स बी इक्वल्स टू एक्स, टोटल एक्स है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें देखो आप, टोटल है एक्स, और इसमें जैसे बताएं उनका टोटल करें इक्वल में, तो ये हो जाएंगे पहले तो हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, तो टोटल जो है उनका हाफ, ये हो गए टोटल के हाफ, ये तो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग चल रहे हैं. फिर प्लस 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो हाफ को हटाने के बाद कितने बचेंगे, एक्स में से अपन टोटल कितने थे एक्स, उसमें से हाफ अपन माइनस कर देंगे, उसमें से हाफ, तो ये बचेंगे. हाफ हटाने के बाद जो बचे रिमेनिंग, उनका 3/4, यानी इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये क्या कर रहे हैं, ये प्लेइंग खेल रहे हैं पास में.
द रेस्ट 9, और उसके बाद भी कितने बचे 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी पी रहे हैं। तो ये टोटल कितने हैं एक्स है। एक्स में एक्स के हाफ तो कर रहे हैं ग्रेजिंग, और जितने बच्चे हाफ के बाद जितने बच्चे यानी एक्स माइनस हाफ जितने बच्चे उनका 3/4 क्या कर रहे हैं प्लेइंग, और रेस्ट इसके बाद भी जितने 9 बच्चे वो क्या कर रहे हैं पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ डियर्स इन ए हर्ड। तो x इक्वल्स टू ये हो गया हाफ एक्स प्लस 3/4x माइनस 3/4 टू जा 8x प्लस 9। अब जितने भी यहाँ पे x है उन सबको इस साइड अपन ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे x, हाफ पॉजिटिव है तो इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। अब इनका हम एल्शियम लें 2, 4, 8, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कैसे एल्शियम लेते हैं, वापस कर देता हूँ 2, 4, 8। तो ये हो जाएगा 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 टाइम और करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसके अपॉन में 1 कर लेते हैं तो 8 आ गया अपने पास। 1 8 जा 8, 8 x जा 8x माइनस 2 4 जा 8, 4 1 जा 4x माइनस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6x प्लस 8 1 जा 8, 1 इंटू 3 3x इज इक्वल्स टू 9। सो 8x प्लस 3x 11x एंड माइनस के आपके पास हो जाएंगे 10x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 9। तो आप 8 को इधर लाके ट्रांसफर करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 11x माइनस 10x तो हो जाएंगे x इज इक्वल्स टू 8 9 जा 72, 8 इंटू 9 पहले पुट कर देते हैं, 8 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 72। सो जो डियर का हर्ड है, डियर्स का जो झुंड है उसमें टोटल डियर्स कितने हैं 72। सो नंबर ऑफ डियर इज इक्वल्स टू 72। ओके, Question number 9 is a grandfather is 10 times older than his granddaughter। अपनी granddaughter से जो उसके दादाजी हैं 10 times older हैं, यानी 10 मल्टीपल है, जितनी भी granddaughter की उनकी पोती की जितनी भी एज है उससे 10 टाइम ओल्डर हैं। ठीक है, he is also 54 years older than her। he is also 54 years older than her, वो उससे 54 years बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो फर्स्टली अपन पुट करेंगे लेट एज ऑफ ग्रांड ड्यूटर प्रेजेंट एज। Let present age of granddaughter is equals to x years। तो ग्रैंडफादर कितने 10 टाइम्स हैं, सो b लिख देना यहाँ पे b, क्योंकि अपन इसको मान रहे हैं, है नहीं ये प्रेजेंट एज। सो एज ऑफ ग्रैंडफादर b 10 टाइम यानी 10x। ही इज ऑल्सो 54 years older than her। तो ये जो ग्रैंडफादर है 10x ईयर्स के हैं और उनके ग्रैंड डॉटर जो x ईयर्स की है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो 10x है वो 54 years ओल्डर है उससे। ये ग्रैंडफादर की जो एज है वो 54 ग्रेटर है। ठीक है, किससे, ग्रैंड डॉटर से। ये 54 ग्रेटर है तो इसमें भी 54 अपन ऐड करें तो ये इक्वल हो जाएंगे बोथ। ठीक है, तो 10x x को ट्रांसफर करते हैं दिस साइड, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 54
So 10x minus x 9x is equals to 54. So x equals to 54. 9 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा ट्रांसफर होके, 9 6 जा 54. So x equals to 6. Therefore present age of granddaughter is equals to 6 years and present age of grandfather is equals to 10x is equals to 10 into 6. x की वैल्यू 6 है ना, तो 6 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स. तो ग्रैंडफादर की एज है 60 ईयर्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 इज अमन्स एज इज 3 टाइम द हिज सन्स एज. अमन की जो एज है अपने सन से एज है 3 टाइम्स, 3 मल्टीपल है, यानी सन की जो भी एज है उसका 3 मल्टीपल है अमन की एज. 10 ईयर्स अगो 10 ईयर्स पहले ही वॉज 5 टाइम द सन से, तो 10 ईयर्स पहले वो 5 टाइम्स था अपनी सन की एज से, 5 मल्टीपल था. फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है बोथ की. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल बी is equals to x years. Okay. Aman's present age is equals to कितनी है, 3 टाइम है, तो x थी सन की एज, तो 3 टाइम हो जाएगी अमन की एज 3x years. Now according to question 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स पहले, यानी 10 ईयर्स पहले सब 10 ईयर्स माइनस कर देंगे उनमें से, क्योंकि 10 ईयर्स पहले वो 10 ईयर्स छोटे थे, तो ये हो जाएंगे सन की एज हो जाएगी x माइनस 10 ईयर्स पहले, और फादर की अमन की एज हो जाएगी 3x माइनस 10. ठीक है. 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स ही सन एज, जो अमन की एज है वो 5 टाइम है सन की एज से, ये वाली 5 टाइम है इसकी, तो इसको भी हम 5 टाइम कर देंगे सन की एज को, तो बहुत इक्वल हो जाएंगी. तो इसको मल्टीप्लाई करें, 5x माइनस 10 5 जा 50 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10. 5x 3x को हम ट्रांसफर करें इस साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 50 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स को, तो 50 नेगेटिव है तो दिस साइड ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 10. 5x minus 3x is 2x is equals to 50 minus 10 40. So x equals to 40 upon 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करोगे अपॉन में आ जाएगा इक्वल्स टू 20. So x is सन सेज is present age is 20 years. So present age of son is equals to 20 years and Aman's present age is equals to 3x थी, so 3x is equals to 3 into 20, x value is 20 equals to 60 years. Okay.